Good afternoon, students. According to your assessment, this is your second poem, I Cannot Remember My Mother, written by रविंद्रनाथ टैगोर. ये रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी बायोग्राफी के बारे में है. उनमें से उन्होंने अपनी एक पोइम ली हुई है अपनी माँ के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है. एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने अपनी माँ को बिल्कुल बचपन में, जबकि उनको कोई होशो हवास नहीं था, व्हेन ही वाज जस्ट एन इन्फेंट मीन्स बिलो 3 years, तो तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था. तो दिस इज़ अ पोइम, तभी इसका नाम रखा हुआ है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, कि मुझे मेरी माँ याद नहीं है. ठीक है, तो अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे. आप अपनी बुक्स खोल के ये पोएम निकाल के फर्स्ट पैरा देखिए. In this poem, the poet says that he cannot recollect anything about his mother. इस पोइम में पोइट ने कहा है कि वो कुछ भी अपनी माँ के बारे में रिकलेक्ट होता है, याद, उसको अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है. His mother died in his early childhood. तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया, जब वो काफ़ी छोटे थे, 3 साल से भी छोटे थे, तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था. एट द टाइम ऑफ अ डेथ, और उनके मरने के टाइम, द पोइट वॉज टू यंग टू नो एनीथिंग अबाउट हर. और पोइट उनकी मरने के टाइम इतना छोटा था, इतना यंग था, तब उनको उनकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे नहीं हुई, उनको कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं था. ही डज़ नॉट नो इवन हाउ शी लुक्ड लाइक. उनको ये भी नहीं पता है कि उनकी माँ दिखती कैसी थी. ही रिकलेक्ट्स his mother only when a tune falls over his ears. इसका मतलब है उनको ऐसा एहसास होता है कि उनकी माँ की आवाज़ यहीं कहीं मेरे ऊपर से कहीं आगे पीछे गूंज रही है. Sometimes when he is playing with his toys, कभी जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहे होते हों, he senses a tune hovering over them. तो उनको लगता है कि उनकी माँ की आवाज़ उनके ऊपर से कहीं से गूंज रही है. होवरिंग होता है ऊपर, सर के ऊपर से कहीं से गूंज रही है. इट इज़ अ ट्यून ऑफ हिज मदर्स सॉन्ग विच शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग हिज क्रेडल. आपको भी पता होगा, आपने अपने घर में भी अपने छोटे भाई बहनों के टाइम देखा होगा कि कैसे एक माँ जो है एक बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है, हम करती है, मतलब गुनगुनाती रहती है जब उसको वो झूला झुलाती है. रॉकिंग हिज क्रेडल मीन्स झूला, रॉकिंग मीन्स हिलाना, उस झूला झुलाना. ठीक है, तो कैसे वो उस टाइम गुनगुनाती है. तो वही आवाज़ का एहसास, उसी आवाज़ का एहसास पोइट को हो रहा है. इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी को उसी आवाज़ का एहसास हो रहा है जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं. सो समटाइम्स इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, और कभी कभार जब खिज़ा का मौसम होता है, खिज़ा की सुबह होती है, तो उनको ऐसा लगता है द पोइट कैन स्मेल द स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ शूली फ्लावर्स. शूली एक्चुअली इट इज़ द फ्लावर विच इज़ फाउंड इन बंगाल, वेस्ट बंगाल. Rabindranath Tagore himself belonged to West Bengal. That is why he is taking this name Shuli. Shuli is a white colored flower which fragrance is most beautiful. बहुत ही अच्छी खुशबू होती है उसकी. This fragrance reminds the poet of his mother. उसको ऐसा लगता है सुबह सुबह कि फूलों की खुशबू, शूली फ्लावर्स की खुशबू कहीं से आ रही है, और इसी खुशबू, इसी फ्रेगरेंस से उसको अपनी माँ की याद आती है. क्योंकि हिज मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी. उनकी जो माँ थी वो एक रिलीजियस, धार्मिक किस्म की औरत थी. धार्मिक मीन्स एक मजहबी टाइप की लेडी थी. शी यूज टू विजिट द टेम्पल विद शूली फ्लावर्स फॉर द मॉर्निंग सर्विस. वो क्या करती थी, सुबह सुबह वो मंदिर जाती थी उन्हीं फ्लावर्स को लेकर, और वहाँ पर पूजा करती थी. तो उनकी जो महक होती थी फूलों की, वो पूरे घर को महका देती थी. The scent of the morning service in the temple seems to the poet to be the scent of his mother. और सुबह सुबह जैसे ही वो महक, उन फ्लावर्स की महक आती है घर में, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ कहीं आगे पीछे घूम रही है. उसकी खुशबू जो है, उसकी जो महक है, वो इसी घर में कहीं मौजूद है. तो इसका इन 2 पैराग्राफ से हमें ये पता लगता है कि उनका जो एहसास है उनकी माँ का, वो उनके दिलो दिमाग पर इस कदर बसा हुआ है कि उनकी आवाज़, उनकी महक उसको अभी भी घर में महसूस होती है.
तीसरा स्टेंजा है, when the poet sits at the window of his bedroom and looks at the distant blue sky। और जब पोइट अपने कमरे में बैठा होता है खिड़की के पास अपने बेडरूम में, तो वो क्या देखता है, दूर आसमान में। ही रिकलेक्ट्स हिज मदर, उसको आसमान में भी अपनी माँ नज़र आती है। ही रिमेंबर्स, उसको याद आता है, हाउ हिज मदर यूज टू बेंड ओवर हिम एंड गेज एट हिम साइलेंटली। उसको ये हल्का फुल्का सा याद है, धुंधली सी याद है उसके दिमाग में कि कैसे माँ जो है उसके ऊपर ऐसे बेंट होती है, जैसे हर एक माँ बच्चे को सुलाने के टाइम उसको देखती रहती है, निहारती रहती है, चुपचाप करके उसको देखती रहती थी। वो उसको याद आता है और उसको लगता है कि पूरे आसमान में उसकी माँ जो है वो छाई हुई है। और एट दैट टाइम ही फील्स एज इफ हिज मदर इज स्टिल लुकिंग एट हिम फ्रॉम अबोव। और इस टाइम भी उसको ऐसा ही लगता है जैसे मेरी माँ, उसकी माँ जो है वो ऊपर आसमान में से देख रही है, उसको अभी भी देख रही है। ये उसको एहसास है अपनी माँ का। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें यही पता लगता है कि हाउ अ चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वेदर मदर और अ फादर। तो इस तरह से देखो, इसको अभी भी बचपन में व्हेन ही वाज जस्ट यंग बॉय, उस टाइम इसने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन अभी भी उसको इसका एहसास है कि उसकी माँ आज भी उसके आगे पीछे घूम रही है। एंड दिस इज़ अ लव ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस टाइम, रेस्ट नेक्स्ट। ओके।